अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फ्री ऑक्सीलेशन। ओके, सो ये क्या है? हमसे कह रहे हैं कंसिडर अ बॉडी और अ सिस्टम। एक बॉडी या एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करें जो ऑक्सीलेट कर सकता हो, जैसे पेंडुलम हो गया या आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। इन्हीं के एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यही हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। ठीक है, वो ऑक्सीलेट कर सकते हैं, वो टू एंड फ्रो मूव कर पाते हैं। ठीक है, विच इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ऑक्सीलेट करने का मतलब कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको डिस्प्लेस करवाएंगे और फिर उसको फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कोई ना कोई उसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी होगी कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा उसने आगे पीछे होना है। ठीक है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, और जो उसका टाइम पीरियड होगा कि जितने टाइम में जितनी मर्तबा जो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, जितने टाइम में जितनी मर्तबा वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, जितनी देर में जितनी दफ़ा ऑक्सीलेट कर रहा है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जितनी फ्रीक्वेंसी जितने टाइम में है वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा टाइम पीरियड कहलाएगा नेचुरल टाइम पीरियड। आगे देखते हैं। इफ़ अ बॉडी इज ऑक्सीलेटिंग विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस, देन सच ऑक्सीलेशंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्री ऑक्सीलेशंस। ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है ऐसी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से और उसमें बाहर से कोई रुकावट, कोई फ्रिक्शन, कोई ऐसी बाहर वाली फोर्स नहीं है, तो ऐसी ऑक्सीलेशन क्या कहलाएगी? फ्री ऑक्सीलेशंस कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की ऑक्सीलेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इसका टाइम पीरियड नेचुरल टाइम पीरियड होगा, इसकी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी और इसमें फ्री एक्सीलेशन ऑक्सीलेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने और 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी ना हम लोगों ने। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉन्ग्स फॉर्क्स वगैरह का जो वाइब्रेशन है, ये भी हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स का वाइब्रेट होना, डायग्राम भी बनी हुई थी वहाँ पर, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिटार पियानो वगैरह के स्ट्रिंग्स का वाइब्रेट होना। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखो, इन फ्री ऑक्सीलेशंस हमसे कहना है कि फ्री ऑक्सीलेशंस में द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात भी हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में ही जो है कवर अप की है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या आती है? सेम आती है। इट इज़ कंजर्व्ड, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है। एज वी आर अज्यूमिंग द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस फोर्स कोई नहीं है, देयर फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसलिए जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि जो आपकी वेव की ये जो ऊंचाई होगी, ठीक है, ये चीज़, ये क्या होगी आपकी वेव की? चाहे वो हम क्रस्ट से लें या चाहे ट्रफ से लें, ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये जो वेव की जो हाइट होगी, ठीक है, ये भी क्या रहेगी? ये भी कांस्टेंट रहेगी। ग्राफिकली फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर शोन। ठीक है, यानी कि अब आपने इतना याद रखना है कि जो फ्री ऑक्सीलेशन होगी उनमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और उसकी डायग्राम इस तरह से शो होगी। ये पूरी हाइट क्या है? सेम है। ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाइट सारी वेव्स की क्या है? सेम है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।